ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट का ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट सेल्स का ये ग्रुप है। इंसर्ट, इंसर्ट में क्या है, आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, और इस तरह करके आप जहाँ पे इंसर्शन चाहे आप वहां पे इंसर्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 27 है, 77 है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो आप देखें अगर यहाँ पे एक और सेल इंसर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये वाला जो सेल है ये कहीं ना कहीं तो और मूव होगा ना। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इसको कहाँ मूव करना चाहते हैं, नीचे, राइट पे, या कहाँ पे। मैं कहती हूँ राइट पे कर दे जरा, मैं इसको ओके करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक सेल इंक्रीज हो गया। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पे सेल इंक्रीज करेंगे तो इसकी जगह जो है यहाँ पे जब बनेगी तो यहाँ से जो है यहाँ पे भी तो इंक्रीज होगा ना। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दो लोगों के दरमियान आप चाहते हो कि उनके दरमियान में एक और चेयर आप रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली या पीछे वाला बंदा जो है वो थोड़ा और पीछे हो जाएगा, या आगे वाला थोड़ा और आगे हो जाएगा, तभी वो सेल जो चेयर है एक्स्ट्रा उसके अंदर फिट आएगी ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप इनके दरमियान में कुछ सेल फिट करना चाहते हैं तो इन जो इसके आसपास वाले सेल है उनको अपनी जगह थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। तो यहां से मैंने इसकी जगह यहाँ कहा कि जो है वो राइट में चला जाए। वो कैसे, ये देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे ये 99 है, इंसर्ट में जाके मैंने सेल को इंसर्ट किया। वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे इंसर्शन हो जाए सेल की, तो आप ये वाला जो सेल है वो कहाँ जाए। ठीक है, राइट में जाए, डाउन में जाए, कहाँ जाए, तो यहाँ से आप उसकी पोजीशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है इंसर्शन में, अगर आप देखें रो, शीट रो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्रीज कर रही थी, एंट्री नंबर 4 देखें 11, मैं 11 पे कर रही थी, उसके बाद मैंने ये 9 तक की, मुझे फिर याद आया कि मुझे 4 के बाद तो एक और एंट्री भी करनी थी। ठीक है, मुझे इसके दरमियान में एक और एंट्री करनी थी, तो आप यहाँ पे 4 पे रखें, इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पे कर दें इंसर्ट शीट रो, पूरी की पूरी रो ऐड हो जाएगी। ये देखें पूरी की पूरी रो ऐड होगी। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे रखेंगी तो यहाँ पे आपकी रो ऐड हो जाएगी, आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली रो ऐड करवा सकती हैं। ठीक है, आप क्या चाहती हैं कि 4 के बाद रो आए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, जिस जगह पे आप चाहती हैं कि आपकी रो इंसर्ट हो जाए तो आप रो इंसर्ट करवा सकती हैं। उसके बाद क्या चीज़ है इंसर्शन में, आपके पास है कॉलम्स। कॉलम ऐड करें, मैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स मैंने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे मैंने रिजल्ट लगाया, यहाँ पे फिजिक्स। मैं कहती हूँ कि फिजिक्स के बाद मैंने इंग्लिश के मार्क्स भी लिखने थे जो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक और कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगी ये देखिए यहाँ पे खाली जो है वो कॉलम एक इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहती हैं इससे पहले तो ऑब्टेन मार्क्स पे रखें, इंसर्ट पे क्लिक करें, और ये देखिए शीट कॉलम, फिजिक्स के बाद एक और कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे मैं इंग्लिश के मार्क्स इंसर्ट कर सकती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये इंसर्शन और हमने देख ली कि किस तरह रो इंसर्ट करनी है, सेल कैसे इंसर्ट करना है। उसके बाद है शीट, इंसर्ट शीट। शीट यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए प्लस, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। जैसे इंसर्शन हो रही थी डिलीशन भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं। वो कैसे, आप डिलीट के बटन पे क्लिक करें, डिलीट सेल, सेल को डिलीट करना है। ये मैंने यहाँ पे डिलीट किया। वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे ये वाला सेल डिलीट हो जाए तो इसकी जगह क्या है, कौन सी जगह इसके साथ है। मैं कहती हूँ कि शिफ्ट लेफ्ट। अब जरा चेक कीजिए कि लेफ्ट वाला उसकी जगह शिफ्ट हो जाए। ये चेक करें जरा, यहाँ पे जो चीज थी वो इधर आ गई है, ऐसे ही हुआ है। और यहाँ पे ये खाली हो गया। क्यों खाली हुआ, क्योंकि यहाँ से जब एक एक ये स्टेप पीछे हुए हैं तो डेफिनेटली ये जगह तो खाली होगी ना। तो इस तरह करके आप यहाँ से सेल की डिलीशन करवा सकते हैं। उसके बाद क्या चीज है आपके पास, डिलीट के बाद है डिलीट रो। जैसे इंसर्ट हो रही थी चीजें उसी तरह डिलीट भी हो रही हैं। मुझे ये जो रो है ये वाली, कोई भी रो आप यहाँ से डिलीट करवा दें। मैं फॉर एग्जांपल 7 नंबर वाली रो डिलीट करवाना चाहती हूँ। आप डिलीट पे क्लिक करें, ठीक है, शीट डिलीट कर दें यहाँ से रो। ये देखें 7 नंबर वाली रो आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैं ये रिजल्ट वाला जो कॉलम है, ये परसेंटेज वाला कॉलम है, इसको डिलीट करवाना चाहती हूँ। डिलीट पे जाएं, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दें, आपका वो कॉलम वहां से डिलीट हो जाएगा। ये थी डिलीशन और इंसर्शन। आप सेल्स को, रोज को, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो जहां से चाहो, और जहां पे चाहो उसको ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, ये यहां तक बात क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है यस सबको, मैम। मेरी आवाज सबको आ रही है। यस मैम। अच्छा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेट। फॉर्मेट का ऑप्शन क्या है, ये देखिए फॉर्मेट का सबसे पहले है रो हाइट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाली जो मैं, मेरे पास रो है, मैंने इसको सिलेक्ट किया,
मैं इसके फॉर्मेट पे जाके रो हाइट पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे अभी जो फिलहाल रो हाइट है वो 14.4 है, आप अपनी मर्जी से दे दो। मैं इसको दे देती हूँ 30। तो आपकी जो रो की हाइट है वो बढ़ जाएगी, ये देखें, रो की हाइट आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर लो। ये देखें, आप रो हाइट को ऐसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पे जाके अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट रो हाइट, कि ऑटोमेटिकली जितनी हाइट की जरूरत है ना उतनी कर दो। कि जब मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगी तो जहां जहां पे जितना टेक्स्ट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली वो रो की हाइट सेट कर देगा। ठीक है, अगर आप ऑटो पे रखेंगे, देखें जरा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मार्जिन के साथ उसने उसको फिट कर दिया है, क्योंकि उसने कहा है कि ऑटोमेटिकली की जितनी जरूरत है उतनी ही दो। अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो ऐसे ही आएगा, अगर आप उसको अपनी मर्जी से रो हाइट देना चाहें तो आप उसको रो हाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है आपके पास, कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ। ठीक है, जैसे ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, कॉलम की विड्थ, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फॉर्मेट में जाके कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी है, 7.11। अब मैं इसको कर देती हूँ 20। जैसे ही मैं इसको 20 करूंगी, ये देखें कॉलम की विड्थ जो है वो 20 हो गई है। सही है। लेकिन यहाँ पे अगर चेक करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटो फिट वाला, कि ऑटो फिट कर दो। ठीक है, ऑटो फिट करूंगी तो वो देखें जितना उसको जरूरत था उसके अकॉर्डिंगली उसने उसकी जो ऑटो फिट है उसकी हाइट कर दी है, विड्थ कर दी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी रखें। आप ऑटो फिट ना लगाएं, वैसे रख दें बेशक, जैसे वैसे आ रही होती है। उसके बाद चेक करें, डिफॉल्ट विड्थ आपकी कितनी है, 8.5 है। इसको भी आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, आप कर सकती हैं अकॉर्डिंगली जितनी आपको जरूरत है। उसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। आप किसी भी कॉलम को या रो को हाइड करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो रोज हैं, जो पहले दो हैं, ये देखें मैंने इनको सेलेक्ट किया यहाँ पे। आप फॉर्मेट पे क्लिक करें, यहाँ पे ये देखिए हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ इसका ऑप्शन आता है हाइड रो। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगी ये दोनों पहले वाली रोज हाइड हो गई हैं। हाइड हो गई हैं दोनों रोज, डिलीट नहीं हुई, हाइड हुई हैं। ठीक है, ये दोनों रोज यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, यहाँ से हाइड हुई है। पता कैसे चलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये डबल सी अंडरलाइन आ रही है जहां से ये हाइड हुई हुई है, नजर आ रहा है, ये डबल सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, यस मैम। अब दोबारा फॉर्मेट पे क्लिक करके इसी तरह हाइड पे जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा अनहाइड रो, कि जो अन हाइड हुई हुई थी उनको अनहाइड कर दो, तो वो रोज आपकी वापस आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आप कॉलम भी कर सकते हैं। ये दो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए, फॉर्मेट पे जाएं। ठीक है, इस तरह करें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास हाइड कॉलम्स। मैं जैसे ही हाइड करूंगी ये दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप हटाना चाहते हैं यहाँ से, आप इसको हटा दें। यहाँ से जाके ये देखिए अनहाइड कॉलम कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह आप शीट को भी हाइड कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ये देखें हाइड शीट, आप हाइड करेंगी तो वो हाइड हो जाएगी, अनहाइड करेंगी तो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास रीनेम शीट, कि ये जो नीचे शीट्स आ रही है ना, शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, इसको आप रीनेम भी कर सकती हैं। इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं शीट पे ये जो लिखा हुआ है शीट 1, इस पर डबल क्लिक कर दूं। ये देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, उसने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से आप इसको कोई नेम दे दें। मैं दे देती हूँ मार्क्स शीट। ये देखें, ये मैंने नेम दे दिया, इसको मैंने क्या किया, रीनेम किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं यही वाली आपकी सिलेक्टेड है, ये वाली। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाने के बाद रीनेम शीट करें, देखें उसने फिर भी सिलेक्ट कर लिया। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी उसको रीनेम कर लें, जो आपको इजी लगता है वे उस तरीके से कर ले। और एंटर का बटन प्रेस करना है, तभी यहाँ पे ये वाला नेम आ जाएगा जो आप उसको रीनेम करोगे। उसके बाद क्या चीज है आपके पास, मूव और कॉपी शीट। ठीक है, जैसे अब ये वाली शीट जो है वो ओपन है, मार्क्स वाली, यहाँ पे आ रहा है मूव और कॉपी। मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कहाँ पे मुझे मूव करवाना है, इसको इधर करवाना है, इधर करवाना है, कहाँ पे। मैं कहती हूँ कि ये शीट 2 के बाद। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी क्रिएट पे इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी कॉपी भी आ जाएगी। मैं मूव करवा रही हूँ, ओके करे। अच्छा, दोबारा करके देख लेते हैं, इसको फॉर्मेट पे जाएं, इसकी कॉपी भी करें और इसको मूव भी करें। ये देखें, ये शीट 2 के बाद आना चाहिए। ठीक है, और इसको क्रिएट कॉपी कर दें, और ये देखें, चेक करें जरा, दूसरी शीट आ गई है आपके पास, उसी की जो है वो कॉपी होके आ गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मूव करना है तो यहाँ से इसको आप ड्रैग ड्रॉप यहाँ से भी कर सकती हैं। ये देखें, इधर से उठा के आप इसको इधर ले जा सकती हैं, इसको उठा के इधर लेके आए, इसको उठा के इधर लेके आए, सबसे आसान तरीका ये देखें। आप इनकी लोकेशन यहीं से चेंज कर सकती है, इसको ड्रैग करके इधर लेके जाए, इसको ड्रैग करके इधर लेके आए। ठीक है, यहाँ से भी आप शीट्स को मूव कर सकती हैं। उसके बाद आपके पास क्या चीज है, प्रोटेक्ट शीट।
आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, वो कैसी होगी? ये देखिए, प्रोटेक्ट शीट पे मैंने क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे जाएं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं कि आप क्या क्या चीज प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आप ये सारा ही सिलेक्ट कर लें कि ये सारी जो चीजें है ना, फॉर्मेट रो के अंदर भी आप कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, इंसर्ट भी ना हो सके, डिलीट भी ना हो सके, ये सारी चीजों को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। कि जो भी आप कोई फाइल को ओपन करे तो इसमें से कोई भी चीज वो परफॉर्म ना करवा सके, जो ऑप्शन आपको एक्सेल ने प्रोवाइड किए हैं। ये देखें, ये मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड दे दें जो भी आप देंगे। मैं 111 कर रही हूँ, इसको ओके करें, ठीक है। अगेन पासवर्ड मांगेगा 111, इसको ओके कर दें। अब जरा चेक करें, आप यहाँ पे कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर जब डबल क्लिक करती हूँ ना, ये देखिए कुछ लिखने के लिए, तो वो क्या लिखा हुआ आता है कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्टेड शीट है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी शीट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट, अगर आपने खुद अब इसके अंदर कोई चीज चेंज करनी है, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करें, इसको ओके करें। जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगी तो ये देखें, यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी तो आप नहीं लिख सकते। जी क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें। कोई है क्वेश्चन किसी का? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा जी, ठीक हो जी गया। मैम। अभी नेक्स्ट हमने देखने, आपके पास आ रहा है ऑटो सम। ऑटो सम में क्या क्या चीजें हैं, इसके ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये कुछ फार्मूलाज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ टोटल, ये देखें। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें, ये दोनों मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए उसने 140 मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया, मुझे सम का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ऑटो सम हो जाए, मैं सम का फार्मूला ना लगाना पड़े जो हमने कल लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने करना क्या होता है, जस्ट ये इन दो वैल्यूज को क्लिक करना है जो आपने सम करवानी है, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज कहाँ पे सम आएगा, जो उसके सामने खाली जगह है, डेफिनेटली वहीं पे आएगा। ये मैंने ऑटो सम किया तो वहां पे उसके सामने उसका टोटल आ गया, ठीक है। बाकी सबका आप इसी तरह ड्रैग कर सकती हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया इसको, जब ये ब्लैक साइन आ जाएगा आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये बाकी सबके भी कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद किस चीज का ऑप्शन है ऑटो सम में, जरा देखें। उसके बाद है एवरेज, यहाँ पे आप एवरेज ले लें, एवरेज का भी आ सकता है। यहाँ पे आप एवरेज की हेडिंग दें जरा, ठीक है। अब आपको एवरेज चाहिए, वो कैसे होगा, ये चेक करें जरा, इन्हीं दो की चाहिए। मैंने ये इन दोनों को सिलेक्ट किया, उसी तरह ऑटो सम में जाके मैं एवरेज पे चली जाती हूँ, तो एवरेज का जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, 50 और 90 का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो इतना आता है, 70, ठीक है। उसके बाद आप बाकी सबका देख लें, ये यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। एवरेज के बाद क्या चीज आ रही है यहाँ पे, काउंट नंबर्स। तो यहाँ पे आप काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकती हैं, तो मैंने हेडिंग दे दी काउंट की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, काउंट क्या करेगा, आपको टोटल आपको गिन के दिखा देगा। जैसे मैंने ये देखे, ये दोनों सिलेक्ट की, मैं जाके काउंट नंबर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा कि ये दोनों, ये जो है टोटल 2 क्वांटिटीज हैं, 1 2, यानी कि 90 और 50, ये दो आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स को वो काउंट करके बता देगा, ठीक है। बाकी सबका भी इतना ही आएगा, जाहिर है सारे ही दो दो हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है आपके पास, जरा चेक करें। उसके बाद है आपके पास, इसी के अंदर आप क्लिक यस। करेंगे मैक्स और मिन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। मैक्स नंबर कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मैक्स नंबर कहते हैं, मैक्स होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम को इन्होंने इन शॉर्ट मैक्स लिख दिया है, ठीक है। सबसे बड़े नंबर को मैक्स कहते हैं और सबसे छोटे नंबर को मिन कहते हैं, यानी कि मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मैक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। क्या करना है, इन्हीं दो नंबर्स काम कर रहे हैं, ये दो नंबर मैंने सिलेक्ट किए, ऑटो सम में जाके मैंने जस्ट यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दिया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन था 90 और 50 में से, 90 या 50? 90। 90 बड़ा था तो उसने 90 आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी सब में से भी आपने लेना है तो आपने जस्ट यहाँ से ड्रैग करना है, ये बाकी सबके भी नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने मिन को फाइंड करना है, कि मैंने यहाँ पे मिन कर दिया, ठीक है।
इन्हीं दोनों में से करना है। ये मैंने दो सिलेक्ट किए, यहाँ पे 50 आपका आंसर आ जाएगा। आप मिनिमम करेंगी तो ये देखें, ये 50 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और बाकी सबका आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह करके बाकी सबका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? यस मैम, क्लियर। जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए। कोई क्वेश्चन नहीं है? उसके बाद फिल का ऑप्शन है, फिल का। ये देखिए फिल का। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 77 है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये सेल मेरे पास खाली है, ये 77 वाला। इधर मैंने कुछ फिल करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिल के ऑप्शन में गई तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउन। ठीक है, डाउन में जैसे डाउन पे क्लिक करूंगी, जरा चेक कीजिएगा डाउन पे क्या हुआ कि जो ऊपर वाला नंबर था वो नीचे आ गया इसकी जगह। ऐसे ही हुआ ना? ये देखिए जरा, ऊपर क्या था, 66। ठीक है, मुझे ये वाला सेल फिल करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे यही वाला यहाँ पे लेके आना है। अब मैं फिल पे क्लिक करूंगी, मैं डाउन करूंगी तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगी तो राइट पे कौन सा नंबर है वो इधर आ जाएगा। 67 था ना राइट पे, ये देखे राइट पे इसके 67 है। तो यहाँ पे मैं फिल में जाके राइट करूंगी तो 67 यहाँ पे आ जाएगा। अगर लेफ्ट करूंगी तो क्या आएगा, फिर भी 67 आएगा लेफ्ट सिक्सटी में। सेवन ठीक है, लेफ्ट में भी 67 है। अगर मैं अप करूंगी तो कौन सा आएगा, 99 आ जाएगा। ऐसे ही है ना? ये देखिए 99 आ गया। तो यहाँ पे आप फिल डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर है, अगर आप कोई फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी ना। क्या फॉर्मेटिंग की थी, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ था मैंने इसको, ये मर्ज सेल किया था। मैं कहती हूँ कि मुझे फॉर्मेटिंग ये वाली नहीं चाहिए, आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें। ये देखें, आप ये देखें क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगी तो ये देखें क्लियर हो जाएगा, आपकी फॉर्मेटिंग वहां से हट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से क्लियर करवा सकती हैं। अगर आप सारा ही क्लियर कर देंगी तो वो सारा हट जाएगा। जैसे ये मैंने ये सारा सिलेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, आप क्लियर में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लियर ऑल, क्लियर ऑल करेंगी तो ये सारे का सारा यहाँ से चला गया। कंट्रोल जेड करेंगी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मेटिंग को हटाना चाहती हैं, कंटेंट को हटाना चाहती हैं, कमेंट्स को हटाना चाहती हैं, हाइपरलिंक्स को हटाना चाहती हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी वो चीज शीट से हाइड हो जाएगी, हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, बताई थी ना सॉर्टिंग, कि अगर आप किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना चाहें या डिसेंडिंग में लेना चाहें, ये सेम वही चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, ये मैं अपना टेबल सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से, ये मैंने अपना टेबल सेलेक्ट किया, ये देखें ये टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। फिल्टर के ऑप्शन में जरा जाएं, ये फिल्टर। ठीक है, अब ये जो नेम वाला फिल्टर है, मैं नेम पे क्लिक करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ क्या करना है, ये सिलेक्ट ऑल आ रहा है, मैं सिलेक्ट ऑल को हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ सिर्फ आसिया और बुशरा, इन दोनों का रिजल्ट मुझे शो करवाओ। ठीक है, इसको मैं ओके कर देती हूँ, बाकी सारा टेबल हट जाएगा, सिर्फ आसिया और बुशरा का आ जाएगा। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को छांट के सिर्फ वही चीज लेके आना जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिल्टर घरों में लगवाया हुआ होता है, आपका पानी जो होता है वो जो क्या होता है, ड्रेन होके आ रहा होता है, ऐसे ही है ना? तो फिल्टर का क्या मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी की कोई चीज शो करवाना चाहते हैं तो फिल्टर लगा दो। ठीक है, अब जैसे ही दोबारा मैंने देखे नेम का फिल्टर लगाया, मैंने कहा कि सारे नाम सिलेक्ट हुए में मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फरा जो है ना उसका रिकॉर्ड चाहिए। ये फरा पे क्लिक करें, ओके करें, तो आपके पास इस तरह से रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं फिल्टर करना। अपनी मर्जी से आप चीजों को फिल्टर करवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट से क्या होता है आपके पास, अब वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि आप फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी चीज को फाइंड करके उसी जगह रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गो टू किसके लिए यूज होता है, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने ये गो टू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं गो टू पे क्लिक करती हूँ, गो टू पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो सेल लिखे, रेफरेंस लिखे, मैं चाहती हूँ कि मुझे ई, यानी कि ई मेरा कॉलम है। ठीक है, और 8, मुझे E8 पे जाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी E8। जब मैं E8 लिखूंगी, ओके करूंगी, तो जरा देखिएगा E8 वाला सेल सिलेक्ट हो गया, सिर्फ यस मैम। सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए। आप दोबारा देखें जरा, मैं गो टू में जाती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मुझे ये जो है ना एम एम कॉलम लेना है। ठीक है, और 17 जो है वो रो लेनी है। ठीक है, तो आप M17 पे चले जाएं तो आपको वहां पे वो लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप गो टू के ऑप्शन से कहीं भी जाना चाहे तो जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये सिलेक्शन का एरिया, अगर आपने सिलेक्ट में जाके ये देखना कि फार्मूला कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप फार्मूला पे क्लिक करेंगी तो ये देखिए उसने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए हैं।
कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया अगर आपने सिलेक्ट करवाना है, यहीं पे हमने फार्मूले लगाए थे ना, टोटल का लगाया था, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, मिन का। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी जगह पे फार्मूलाज लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मूला सिलेक्ट करेंगी तो वो आपको फार्मूले वाली जगह हाईलाइट करके दे देगा। सिर्फ सिलेक्ट बता रहे हैं ना, फाइंड एंड सेलेक्ट, अगर आपने किसी चीज को फाइंड एंड सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई मुश्किल तो नहीं है? Yes, ma'am. No, ma'am. पक्की बात है? Yes, ma'am. ठीक होगा। अगर आपने कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो आप यहाँ पे जाके उधर से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अप्लाई की थी, उसने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो जो जो चीज आप सिलेक्ट करवाना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंगली उसके सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक आपका कि पूरी होम टैब है, अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं। No, ma'am. कोई इशू नहीं है? No, ma'am. पक्की बात है जी। निम्रा आपको समझ आ गई है? जी मैम। सबा? Yes, ma'am. अच्छा जी, अगेन ये मैं मार्कशीट को ओपन करनी हूँ यहाँ पे। कल हमने यहाँ तक बना ली थी, ऐसा ही है ना? ये मार्कशीट हमने बनाई हुई थी, आज हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। मैं रिजल्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाऊंगी, इफ की स्टेटमेंट। ठीक है, इफ हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जहां पे हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं, ये अपना आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस होती है कि आप क्या करो, इफ के अंदर एक कंडीशन लगा लो। ठीक है, कि अगर यहाँ पे मेरी ये कंडीशन ठीक होती है तो ये आउटपुट आना चाहिए, अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होती तो फिर एल्स में जाके दूसरी कंडीशन दे दो। इसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो शो करवाना है, मैं इफ की स्टेटमेंट यूज करूंगी। ठीक है, कोई भी फार्मूला अगर आपने लगाना है उसके लिए क्या था कि आपने सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, इफ आप लिखोगे यहाँ पे खुद, जैसे ही आप इफ लिखोगे ड्रॉप डाउन में इफ आ रहा है, ये देखें। इसमें से आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है, ये चीज आ गई। मैं कहती हूँ अगर, ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे जो है, नीचे हिंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा है लॉजिकल टेस्ट दो। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि कंडीशन बताओ, किस कंडीशन को देख के हमने यहाँ पे रिजल्ट देना है। तो कंडीशन में क्या कहती हूँ, इफ का मतलब होता है अगर। अगर ये जो है आपकी परसेंटेज, तो मैंने ये परसेंटेज को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, ग्रेटर देन का साइन। आपने पीछे भी देखा है, जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी उसमें हमने ग्रेटर देन भी देख लिया था, लेस देन भी देख लिया था, इक्वल भी देख लिया था। ये तीनों चीजें देखी है ना हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने ये देख ली हैं। ठीक है, अगर आपका ये जो परसेंटेज है ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, शिफ्ट के साथ आपने ये देखें ये वाली ब्रैकेट लगानी है, इंसर्शन ब्रैकेट इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप खुद लिख लें। मैं कहती हूँ कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है, मैंने आप यहाँ पे लिख दिया 60। अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो क्या हो, अब ये जो मैंने चीज लिखी है ना ये सारी, इसको कहते हैं टेस्ट। या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपने कोई एक कंडीशन दी है, या आपने कह दिया कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो क्या हो, तो आपने कोमा लगाना है यहाँ पे, कोमा, कि ये मैंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए गुड, या यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए पास। ठीक है, तो जो चीज आपने एज इट इज प्रिंट करवानी है ना, एज इट इज शो करवानी है, वो हमेशा लिखी जाती है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आपने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ये लगा दिया। मैं चाहती हूँ इसके अंदर लिखा हुआ है पास, तो मैंने लिख दिया PASS पास, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन कब चलेगी, ये कंडीशन कब आपकी एग्जीक्यूट होगी, जब किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से ज्यादा होगी। ठीक है, ये कंडीशन तो तब चल गई। और अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज इसके बराबर नहीं होती, ये 60 से ज्यादा नहीं होती, तब क्या करें, तब आप यहाँ पे कोमा लगाएं। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख लें दोबारा, उस स्टूडेंट को फेल कर दो, ये फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास आपके बंद, ये ब्रैकेट आपकी क्लोज, और आप इसको एंटर कर दें। जी, पहले स्टूडेंट जो है आपके पास फरा, उसकी परसेंटेज कितनी है, पहले स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है? जी निम्रा, पहले स्टूडेंट 70. 70 है, तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि किस से ज्यादा हो तो पास लिखा हुआ है, 60 से ज्यादा हो, ऐसे ही है ना, 60 से ज्यादा हो, तो इसकी कितनी है, 70 है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसको जहां पे इस तरह कर लें, ये देखें, अब जिनकी परसेंटेज
60 से कम होगी वो फेल है, ये देखिए 58 वाला फेल है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 55.5 वाला भी फेल है, ठीक है। और बाकी सारे पास हैं क्योंकि बाकी सारे 60 से ऊपर है, बाकी सबकी जो परसेंटेज है वो 60 से ऊपर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है जी। बाकी सब किधर गए क्लास में?